भाइयों चैप्टर 66 के कुछ खतरनाक स्पॉइलर सामने आए हैं। गोकू यहाँ पर कुछ नया करने वाला है, कुछ एक नई टेक्निक गोकू हम सबको दिखाने वाला है चैप्टर 66 में। और स्पॉयलर्स की टेंशन मत लीजिए भाइयों, कोई भी स्टोरी रिवील नहीं हो रही है आज के स्पॉयलर्स में। 20 तारीख के बाद जब मांगा आएगी तो मैं पूरी की पूरी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी जो मेन बात ये है भाइयों कि गोकू करने जा रहा है एक बिल्कुल ही नई और एक अमेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल मोरो के खिलाफ। और वो खास टेक्निक ये है भाइयों कि गोकू ने अपने शरीर को किसी तरह बहुत बड़ा बना दिया है, बहुत जाइंट शरीर बन चुका है यहाँ पर गोकू का। अगर आप इस इमेज पर देखें तो जो मोरो का जो ये हाथ है उसने अपने हाथ को ऐसे फोल्ड कर रखा है, दोनों मुट्ठी बन रखी है और उसके आसपास एक की सी एक बॉल है, एनर्जी का बॉल है एक। अब मे भी ये कोई मोरो का हमला हो सकता है भाई, दोनों मुट्ठियों को जकड़ के एक बड़ा खतरनाक की ब्लास्ट का, या फिर गोकू ने यहाँ पर मोरो के हाथों को अपनी एनर्जी से ब्लॉक करके रखा है। बात जो भी हो, मेन चीज यहाँ पर ये है भाइयों कि गोकू का जो शरीर है वो मोरो के शरीर के बराबर हो चुका है। गोकू यहाँ पर बहुत बड़ा हो चुका है और गोकू की आई बॉल्स को अगर आप देखो यहाँ पे गायब हो चुकी हैं। और इसके बिल्कुल सेंटर पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक छोटा सा गोकू है। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ भी अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि हो क्या रहा है। मे बी गोकू ने अपने शरीर को इतना ज्यादा बड़ा बना लिया है और उसके सेंटर में गोकू असली में जो उसकी की है वो हमको ये छोटे से गोकू के रूप में दिख रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि गोकू का शरीर उतना ही है लेकिन उसने खुद अपनी टेक्निक से या अपनी की को इस तरीके से बैलेंस करके या कुछ भी अपने ही जैसा एक नया शरीर उसने अपने आसपास पैदा कर लिया हो। या फिर भाइयों ये गोकू का जो बड़ा साइज है ये वेजिटा की स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक का रिजल्ट है। मे बी वेजिटा की जो स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक थी, मोरो से भाई सारी एनर्जी निकालो और गोकू में डाल दी हो या ऐसा कुछ कर दिया हो, इसे मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हो तो कुछ भी सकता है लेकिन जो भी ये टेक्निक है ना भाइयों ये काफी ज्यादा ऑसम है। गोकू ने फिर से खुद को एक लेवल और ऊपर लेके जा चुका है और हम सब फैंस को हैरान कर दिया है यहाँ पर। और अब हमारा पहलवान गोकू, बड़ा वाला जाइंट गोकू, मोरो के साथ दो दो हाथ कर रहा है, कुश्ती लड़ रहा है। ये देख के गोहान, पिकलो और वेजिटा के बिल्कुल होश उड़ चुके हैं। वेजिटा की अगर आप यहाँ पे शक्ल देखो तो मुझे लग रहा है अभी वेजिटा ने जो हमने सोचा था ना कि वेजिटा अभी बीच में आएगा और वो मदद करेगा, यहाँ पर शायद से वेजिटा कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है क्योंकि वेजिटा ऐसा हैरान हो रखा है कि जैसे भाई क्या हो गया। और वेजिटा बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में है। और जहां तक मुझे याद है स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक के लिए वेजिटा को पूरे ब्लू फॉर्म में जाना पड़ रहा था, तो वेजिटा अपने बेस फॉर्म में है और वो हैरान हो चुका है कि भाई ये क्या हो गया, गोकू इतना बड़ा बन गया। और उनकी आंखों के सामने मोरो को यहाँ पे पछाड़ रहा है हमारा पहलवान गोकू, बड़ा जाइंट गोकू। और इसी इमेज को अगर मैं बिल्कुल क्लोज होके देखूं तो मोरो के चेहरे को अगर आप देखोगे ना भाइयों, यहाँ पे इसका रिएक्शन देखो, ये आंखें देखो इसकी, ऐसा हाल हो रखा है यहाँ पर मोरो का कि जैसे वो कह रहा हो कि भाई 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 सॉरी मेरे मुंह से निकल गई, मैं मरी जाऊं अब। तो शैतान बकरा मोरो प्लेनेट अर्थ के साथ मर्ज होके एक विशाल, एक बहुत बड़ा जाइंट दैत्य बन चुका था। उसको हराने के लिए हमारा गोकू खुद भी जाइंट बन गया। और सिर्फ जाइंट बना नहीं, यहाँ पर गोकू पूरी तरीके से मोरो को ओवरपावर कर रहा है। और इस द्वंद्व युद्ध में गोकू आराम से मोरो को पीछे की ओर पछाड़ रहा है। और अगली ही इमेज के हमारे सबसे बड़े हीरो भी हैं जो वो भी इस लड़ाई को देखने के लिए पीछे से आ गए हैं। यामचा सान भी यहाँ पर मौजूद है, क्रिलिन भी यहाँ पे मौजूद है, पिकलो और वेजिटा के साथ। और जस्ट इनकी आंखों के सामने गोकू पूरा का पूरा चढ़ ही चुका है मोरो के ऊपर, मोरो पूरा पिचक चुका है। और अगली इमेज यार जो ये है, मोरो का चेहरा जो है ना यहाँ पे बिगड़ चुका है। अब ये पता नहीं कि मोरो के चेहरे के साथ ऐसा कैसे हुआ, मे बी गोकू ने इसे सर से अपना हेडबट मारा हो, है ना, ऐसा लग रहा है। देखिए ना एक चेहरा होगा मोरो का और गोकू ने अपने सर से इसमें खोपड़ा पटक दिया होगा, इसका मुंह ऐसा पिचक गया बिल्कुल। या फिर गोकू ने कोई मुक्का मारा हो, या फिर ये बड़े होने की वजह से खुद ही मोरो का चेहरा ऐसा हो गया। ये तो चैप्टर आने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे मोरो की बिल्कुल ही एक नई शक्ल हमको ना, बिल्कुल ही नई प्रजाति देखने को मिल रही है मोरो की। और अब इस इमेज में देखिए यहाँ पर गोकू है, ये एक जाइंट गोकू है जिसकी आंखें जो थी मुझे लगा ये गायब हो चुकी हैं कि इसने आंखें बंद कर रखी हैं, पता नहीं, ये चैप्टर आने के बाद अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन गोकू के बिल्कुल सर में गोकू खुद मौजूद है। और ये जो बीच में गोकू है ना, इसके दो मतलब हो सकते हैं भाइयों। जैसा मैंने कहा, मे बी जो हमारा गोकू है वो खुद छोटा ही है, मतलब ओरिजिनल साइज में ही है, और उसने अपने आसपास ना एक नई बॉडी क्रिएट कर ली है ऐसी जाइंट वाली। या फिर गोकू ने अपने दिमाग को इस तरीके से बिल्कुल शांत कर दिया है। वो जो प्लेनेट यार्ड्रेंट याद है, प्लेनेट यार्ड्रेंट में जो वो यार्ड्रेंट
ट्रंक्स लोग थे, उनके पास भी एक टेक्निक थी अपने शरीर को बड़ा करने की। मे बी ये वही वाली टेक्निक हो। हमें लग रहा था कि वेजिटा ऐसी कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, लेकिन मे बी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करते करते गोकू ने अपने दिमाग को इस कदर शांत कर लिया हो कि अब गोकू भी एबल है उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के, जिससे वो जब भी चाहे अपने शरीर को बड़ा या छोटा कर पाए। या फिर भाइयों एक और मेरे को ऐसा लग रहा था, ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, प्लीज इसको सीरियसली मत लेना। मे बी जो वेजिटा है उसने क्या किया हो, मोरो से स्पिरिट फिजन टेक्निक से मोरो की सारी स्पिरिट एनर्जी को निकाला हो, बाहर निकाला हो, और गोकू क्या है स्पिरिट बॉम्ब बनाता है। वो स्पिरिट्स को एक जगह पे इकट्ठा करता है और फिर उस पे वार करता है। तो मे बी जो ये बड़ा गोकू है ना, क्या पता वो एक स्पिरिट बॉम्ब की तरह काम कर रहा हो, है ना, हो सकता है ऐसा। ये मेरी बस इमेजिनेशन है, क्या पता ऐसा ना हो, प्लीज सीरियस मत होना इस चीज के लिए। लेकिन मे बी ये कोई टेक्निक ही ना हो, ये बस वेजिटा की स्पिरिट फिजन टेक्निक ने मोरो के अंदर की सारी ताकत को गोकू में शिफ्ट कर दिया हो, और गोकू ने एक बड़े जाइंट गोकू के रूप में इसको शेप दे दी हो ऐसी। और यहाँ पे तभी तो वेजिटा की जो ये हालत थी बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में था। अब हमें पता था कि वेजिटा बीच में मदद करने के लिए आया था, और अब यहाँ पे वेजिटा बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में है, और अब यहाँ पे गोकू मोरो को खत्म कर देगा थोड़ी देर में आगे। ये बिल्कुल लास्ट वाली फाइट चल रही है आई गेस। तो वेजिटा अगर नॉर्मल बेस फॉर्म में है, इसका मतलब वेजिटा ऑलरेडी एक्शन ले चुका है ना, समझ रहे हो आप इस बात को। वेजिटा ऑलरेडी एक कोई खास बड़ा एक्शन ले चुका है, और अब उसके बाद यहाँ पे गोकू इतना बड़ा होके इससे लड़ रहा है। तो मे बी ये छोटी सी पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है कि वेजिटा की स्पिरिट फिजन टेक्निक ही रीजन हो गोकू के इतने बड़े शरीर के पीछे। लेकिन चलो जो भी हो इस भाई टेक्निक का रीजन, जो कुछ भी हो भाई, टेक्निक ऑसम तो बहुत ज्यादा है। और गोकू के सर के बिल्कुल बीचों बीच एकदम एक तीसरी आंख की तरह हमारे गोकू का यहाँ पे जूम इन हो रहा है। पहले हमको दिखता है ये बड़ा जाइंट गोकू जिसके सर में तीसरी आंख की तरह विराजमान है हमारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू। उसके बाद इसका थोड़ा सा जूम इन लुक मिलता है, जिसमें फिर से बिल्कुल पास से हम गोकू को देख पा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे पास होते होते हमें देखने को मिलता है कि अंदर जो बिल्कुल सेंटर में जो की वाला जो गोकू था वो अपनी आंखें खोल रहा है। अब यहाँ पर शायद से चीजें होने वाली हैं बहुत ज्यादा सीरियस, और ये आंख खोलते ही अगले सीन में गोकू की आंखों के सामने, देखो भाइयों आप खुद देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। गोकू यहाँ पे खड़ा है पीछे, और उसकी आंखों के सामने मोरो के क्रिस्टल को तोड़ने जा रहा है एक और गोकू, जो कि इस पर पंच मार के क्रिस्टल को तोड़ रहा है। अब देखिए ये सब चल क्या रहा है, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मे बी ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का ही कोई नई टेक्निक हो, गोकू ने एक नया लेवल पाया हो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का भाई, क्योंकि गॉड बन चुका है यार। गॉड में इतनी तो काबिलियत होगी ना कि अपने शरीर को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बड़ा छोटा तो करे, है ना। तो क्या पता गोकू की खुद की कोई नई टेक्निक हो, या फिर जो ये यार्ड्रेंट वाली हम जो बात कर रहे हैं, क्या पता ये वो वाली टेक्निक हो। बात कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे गोकू ऐसे बिल्कुल ऑर्डर दे रहा है अपनी ही की को या अपने ही आप को, और वो गोकू का जो इनर सेल्फ है जो गोकू के सर पे मौजूद था, छोटा सा गोकू जो हम देख रहे थे, वो जा रहा है पूरी ताकत से और मोरो के हेड के क्रिस्टल्स को पंच मारने। और मेरे ख्याल से यही अंत है, यही अंत है यहाँ पे मोरो का, क्योंकि विस ने गोकू को बताया है कि अगर तुझे मोरो को रोकना है तो तुझे उसके सर के क्रिस्टल को तोड़ना पड़ेगा, जिस तरीके से मीरस ने तोड़ा था। तो आई थिंक यही है अंत मोरो का, क्योंकि इसके बाद तो यार एक नई आर्क शुरू होने वाली है चैप्टर 66 के बाद। तो आई थिंक यहीं पे मोरो का खात्मा होगा। लेकिन स्टिल बिना चैप्टर के रिलीज हुए हम कुछ भी कंफर्म होके नहीं कह सकते, तो चलिए चैप्टर का वेट करते हैं। लेकिन यार आप मुझे ये बताओ कि ये जो गोकू का हमने अभी देखा है, ये बड़ा वाला रूप, और गोकू के सर में एक और गोकू, और दो गोकू हमको यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें से एक तो यार मेरे ख्याल से वही छोटा वाला जो गोकू था जो मुक्का मारने जा रहा है वो होगा। लेकिन मेन बात ये है कि आपको क्या लगता है कि जो ये टेक्निक है ओवरऑल, जिसके लिए मैंने ये पूरा स्पॉइलर वीडियो बनाया, जो ये टेक्निक है क्या ये मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का रिजल्ट है कि भाई दिमाग उसका इतना खतरनाक वाला शांत हो गया, उसने अपनी की को इस तरीके से बैलेंस कर लिया कि भाई अब गोकू इस काबिल है, या फिर ये कोई गॉड बनने की वजह से हो रहा है कि गोकू ने, वीरस ने कहा था ना कि गोकू इज नाउ फाइटिंग लाइक गॉड्स, क्या ये उस रीजन से, या फिर कहीं गोकू की खुद की ही तो कोई नई टेक्निक तो नहीं है कि गोकू ने खुद ही इन्वेंट कर ली हो, या फिर आपको लगता है कि ये यार्ड्रेंट वाली टेक्निक है। अब यार्ड्रेंट वाले के लिए ना मेरा मन इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि वेजिटा ऐसा कुछ सीख के आया यार। मतलब वेजिटा ने सीखा क्या फिर, सिर्फ स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक, मतलब स्पिरिट्स को अलग अलग कर देना, बस यही इतना। तो यार यहाँ पे गोकू ने कितना खतरनाक वाला बूस्ट हो चुका है गोकू में। तो यार वेजिटा को भी इवन रखने के लिए उनको कुछ तो देना चाहिए ना वेजिटा को भी। उन्होंने तो बस वेजिटा को एक स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक बना दी जो कि सिर्फ मोरो जैसे लोगों पे काम आएगी। एक्चुअल कॉम्बैट जब होगा, लड़ाई जब होगी, तब वेजिटा की स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक क्या काम आएगी भाई? वो तो सिर्फ उसी लोगों के खिलाफ काम आएगी ना जो मतलब अब्सॉर्ब करते हो। अब रोजाना हर कोई अब्सॉर्ब करके थोड़ा आता है, कोई जिरेन जैसे बंदे भी होते हैं जो खुद की मेहनत से आगे पहुंचते हैं, तो उनके खिलाफ हमारा गोकू तो भाई चढ़ता जा रहा है, सीढ़ी चढ़ता जा रहा
करता जा रहा है और अब इसको देखो नई टेक्निक भी पकड़ा दी। और मैं नहीं चाहता सुनना कि यार ये जो टेक्निक है ये यार्डन वाली टेक्निक थी, एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि ये अल्ट्रा इंस्टेंट का ही रिजल्ट हो। एनीवेज आप बताओ यार आपको क्या लगता है इस सब के बारे में। ये जो चैप्टर 66 होने वाला है उसमें गोकू की ये नई टेक्निक देखे, क्या अब आपकी जो हल्की फुल्की नाराजगी थी हमारे गोकू के लिए क्या वो कम हो जाएगी? और क्या लगता है मोरो का अंत किस कदर होगा? क्या मोरो की मौत हो जाएगी या फिर मोरो जो है वो वापस गैलेक्टिक प्रिजन में जाएगा? बाकी की सारी डिटेल यार हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर आने के बाद। 20 तारीख का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द वीडियो आएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आप सबको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।